नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद गए और जिस तरीके से वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ और इसके साथ ही जो वहां पर भारत माता की जय के और श्री राम के नारे लग रहे थे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आना रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर ओवैसी और बाकी जो वहां पर पार्टियां हैं टीआरएस, उन पर जमकर निशाना साधा, परिवारवाद पर उन्होंने प्रहार किया। इसके साथ ही हैदराबाद रियासत पर भी उन्होंने बात की है। विकास के काम केंद्र सरकार ने अब तक क्या किए हैं, आगे आने वाले दिनों में बीजेपी क्या क्या हैदराबाद में करना चाहती है, इस सब पर उन्होंने बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ा बयान जो उनका आया है वो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आया है और एक तीर से दो निशाने गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। आने वाले दिनों में बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह का इतना बड़ा बयान आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कहा है कि जब भी रोहिंग्या मुसलमानों पर वो कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष हाय तौबा करने लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अगर एक बार लिखकर ये दे दें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल दें तो फिर मैं इस पर कुछ करता हूं। टीआरएस और मजलिस पर उन्होंने आरोप लगाए कि ये इन दोनों का समझौता किया हुआ है और ये दोनों एक ही हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस और मजलिस के बीच गुप्त समझौता है, लेकिन मुझे इस समझौते से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये छिपकर क्यों ऐसा करते हैं, कमरे में ये बातचीत क्यों करते हैं, खुले आम क्यों नहीं इस पर ये बताते कि हाँ हमारा रिश्ता मजलिस से है। टीआरएस पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हैदराबाद और आसपास के इलाके भारत से जुड़े, लेकिन जिन्होंने उस दौरान पाकिस्तान जाने की मुहिम चलाई थी, ऐसी निजाम संस्कृति से हम हैदराबाद को निजात दिलाना चाहते हैं। ये निशाना उनका ओवैसी और उनके पूरे परिवार पर था। जिस तरीके से ओवैसी के जो दादा परदादा थे वो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये रियासतें भारत में विलय हों इनका। लेकिन जो उस वक्त के हमारे लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने किस तरीके से सारी रियासतों को जोड़ा और भारत को महान बनाया, तो बहुत ही बड़ा योगदान उनका रहा है। और उस वक्त ऐसे भी नेता थे जो प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के दो टुकड़े करा देते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं भारत को देकर चले जाते हैं। ऐसे भी नेता थे, लेकिन उसमें एक सच्चे लीडर थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के रूप में आज भी उन्हें जाना जाता है और उनका जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये उन लोगों के लिए अब बुरे दिन आने वाले हैं जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, यानी कि ओवैसी और उनकी जो पार्टी है पूरी जिस तरीके से परिवारवाद है उस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। अभी की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 हटाई है और अखंड भारत की वो जिस तरीके से बात करते हैं, जो कुछ भी उन्होंने भारत के लिए किया है, इसके लिए उन्हें एक लौह पुरुष के रूप में लोग देखते हैं और उनको पटेल जी से उनकी तुलना की जाती है। अब परिवारवाद पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद जो है, जो नवाब निजाम कल्चर हैदराबाद में है, उससे वो मुक्त कराकर आधुनिक शहर बनाना चाहते हैं। हैदराबाद को डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर लाना चाहते हैं, तुष्टीकरण से विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। हैदराबाद एक बड़ा हिस्सा है जो खुद को अपमानित महसूस करता है। हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उन्हें दोयम दर्जे का बनाए। इससे पहले आपने देखा कि जो वहाँ पर पार्टियां हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले, और लोग इस बात से त्राही त्राही कर रहे थे, उनको बदलाव चाहिए था, जो आज बदलाव बीजेपी को वो बदलाव के रूप में देख रहे हैं। इसी के साथ विकास पर बात करते हुए उन्होंने जो वहाँ की लोकल पार्टियां हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आईटी हब बनाने की बहुत संभावना है, लेकिन ये तब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये बनाने का जिम्मा नगर निकाय का होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इसके लिए अनुदान मिलता है, लेकिन इसको अमल में लाने का काम नगर निकाय द्वारा होता है। जिस प्रकार हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रहा है, वो आईटी हब बनने का रोड़ा है। उन्होंने केसीआर पर हैदराबाद की जनता के साथ किया वादा नहीं निभाने का आरोप लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई कि क्या कुछ केंद्र सरकार ने हैदराबाद के लिए किया। उन्होंने कहा जब यहाँ पर बाढ़ आई थी उस वक्त का भी उन्होंने जिक्र किया, जब डूबा हुआ था हैदराबाद और किस तरीके से लोगों ने अपने आप को पल्ला झाड़ लिया था। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैदराबाद पर आई हैं और केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है।
और रोहिंग्या मुसलमानों पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की मौजूदगी जिस तरीके से राज्य में रही है और जो परेशानियां हैं उससे जब संबंधित सवाल पूछा गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब भी मैं कार्रवाई करता हूं तो विपक्षी दल इस पर हाय तौबा करते हैं। ये लोग एक बार लिख कर दे दें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल दो, फिर मैं करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव में बात करने से कुछ नहीं होता, जब पार्लियामेंट में बहस होती है तब ये क्या करते हैं सारे देश ने देखा है। बिल्कुल सही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। जिस तरीके से विपक्ष इस पर रोने लगता है क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता है। वो जितने भी घुसपैठी हैं वो उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा देते हैं और किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम इसीलिए विपक्ष इस पर डरा हुआ था किस तरीके से बचाव में उनके खड़े हो जाते हैं, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हों या फिर बंगाल में ममता बनर्जी हों या इसी के साथ जो ओवैसी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, देश भर में वो किस तरीके से घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, जबकि कितने बड़े बड़े कारनामे उनके सामने आते हैं और किस तरीके से कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, उसके बाद भी उनका समर्थन होता है। तो देश की एक बड़ी समस्या पर उन्होंने बातचीत की और जिस तरीके से बड़ा बयान दिया है, अब ये साफ है कि ये जो समस्या है देश की वो जल्द ही उसका निवारण होगा। और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब पार्लियामेंट में बहस होती है तो देश ने देखा है, लेकिन इस मामले में विपक्ष का भी साथ उनको चाहिए और विपक्ष अगर इस पर लिख कर देता है तो फिर वो जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। अब ये जो पूरा जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का वहाँ पर जाना और उसके बाद भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना और इसके साथ ही रोड शो और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें बड़ी बड़ी जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का मेयर होगा हैदराबाद में, इन सब बातों से ये साफ नज़र आ रहा है कि हैदराबाद में कमल खिलने वाला है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था और जिस तरीके से ओवैसी के ही गढ़ में जाकर उन्होंने ओवैसी को ललकारा था, हैदराबाद का नाम बदलने की भी उन्होंने बात कही थी कि भाग्यनगर इसका नाम किया जा सकता है और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने हैदराबाद के लिए कही। ओवैसी पर भी निशाना साधा और आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिवारवाद की जो वहाँ पर समस्या है, जिस तरीके से ओवैसी और इनके पार्टी के नेता जो आए दिन उजुल फुजुल बयानबाजी करते रहते हैं, देश तोड़ने की बातें की जाती हैं, 15 करोड़ 100 करोड़ की बातें करते हैं, इसके साथ ही 15 मिनट अगर आप पुलिस हटा लें तो फिर मैं क्या करता हूँ करके दिखाता हूँ। तो देश की जो इस तरीके से धमकियाँ दी जा रही हैं, अब ऐसी विचारधारा देश में नहीं चलने वाली और अब हैदराबाद में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं हैदराबाद के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने भाजपा को अपना जोरदार समर्थन दिया है। रोड शो के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि पार्टी सिर्फ अपनी सीटें या शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि इस बार हैदराबाद का मेयर भी भाजपा से होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सिकंदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और उसमें जिस तरीके से भीड़ आई थी, जो जन सैलाब था, उसको देखकर ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि मैं लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और जो लोग यहां पर आए थे उनको देखकर मुझे ये विश्वास हो गया है कि यहां पर बीजेपी का मेयर बनने वाला है। इसी के साथ उन्होंने कई और बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार ने हैदराबाद के लिए किया है उस सब के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने कहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी हो या टीआरएस हो, सब हमें सवाल करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपको आपके परिवार के अलावा कोई नहीं मिलता क्या किसी में कोई टैलेंट नहीं है? हम हैदराबाद को भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। तो ये परिवारवाद पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि मैं चाहे ओवैसी हो या टीआरएस हो, उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको परिवार के अलावा कोई लोग नहीं मिलते या उनमें टैलेंट नहीं दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति है वो परिवारवाद की है। और इसी के साथ उन्होंने जो स्थानीय जो लोकल मुद्दे थे उस पर भी उन्होंने चर्चा की और कई बड़े विकास कार्यों पर भी उन्होंने बातचीत की है। सबसे बड़ा बयान जो उनका आया है वो है कि हैदराबाद में बीजेपी का मेयर होगा और इसी के साथ रोहिंग्या मुसलमानों की जो समस्याएं हैं उस पर जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। तो इन सभी मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।